नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। होली का दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन आपको मात्र एक पेड़ को छू करके आना है। होली के इस पावन दिन पर मात्र एक पेड़ को छू करके आपकी जो भी इच्छा है वो आप बोल दें। आपकी जितनी भी इच्छा है वो सब परिपूर्ण होंगी। आप शक्तिशाली भी बनेंगे और आप धनवान भी बनेंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार, वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर आप इस पेड़ को छू लेते हैं वो भी होली के दिन, क्योंकि देखो होली के दिन जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं या ये सब जागृत अवस्था में होते हैं, चेतन अवस्था में होते हैं, तो इन वृक्षों पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं किस पेड़ को आपको छूना है, किस प्रकार से छूना है और आपकी मनोकामना कैसे परिपूर्ण होगी। जन्म जन्मांतर के कष्ट भी आपके दूर होने वाले हैं। दिक्कत हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव, ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति आपको होने वाली है, क्योंकि होली का ही एक दिन ऐसा होता है, एक ऐसा पवित्र दिन माना जाता है जिस दिन थोड़ी सी ही पूजा अर्चना अगर आप कर लेते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी आज प्रसन्न मुद्रा में होती है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म के अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पेड़ पौधे पर हम जो भी पूजन करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो निश्चित रूप से हमें फलदायी होती है। आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन उसको सही तरीके से, सही क्रिया से अगर आप करते हैं तो ही ये फायदा पहुंचाती है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे तो आपको होली के दिन इस मौके को गंवाना नहीं है। देखिए, होली के दिन वास्तु शास्त्र के अंदर, वनस्पति शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिन्हें छू करके आप जो भी आप मांगेंगे वो आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। हमारे वनस्पति शास्त्र में 1000 साल पहले ये ग्रंथ में, ये प्राचीन शास्त्रों में लिखित है कि जो इस वृक्ष को, इस देव वृक्ष को छू लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। देखिए, वृक्षों के अंदर इतनी क्षमता रहती है जो हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास करा देती है। देखिए, पहले के युगों में तो साक्षात कल्प वृक्ष होते थे, तो कल्प वृक्ष से जो भी हम कुछ मांगते थे तो वो हमें मिल जाता था। लेकिन अभी कलयुग के अंदर दुष्प्रभाव के कारण, कर्मों के कारण हमें कल्प वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे पास है देव वृक्ष, और इन देव वृक्ष की भी शक्ति जब प्रबल होती है, जब विशेष तिथियां, विशेष वारों पर पड़ती है, उस समय अगर हम उपाय करते हैं तो ही ये उपाय फलदायी होते हैं। जिस प्रकार होली के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय करने से निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होगी, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। जिन वृक्षों के बारे में हम बता रहे हैं वो देव वृक्ष है, साक्षात देवी देवता का वास उसमें होता है। देखिए, पहला जो वृक्ष है जिसे आपको छू करके आना है वो है गुलर का वृक्ष। अब ध्यान रखिए, जब आप गुलर के वृक्ष को छूने जाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ में होना चाहिए लाल कपड़ा, और लाल कपड़ा आपको लेकर के जाना है। लेकिन गुलर का वृक्ष ही क्यों आपको छूना है? देखिए, गुलर के फूल के बारे में कहा जाता है कि गुलर का फूल कोई व्यक्ति देख लेता है तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, वो भी होली के दिन। लेकिन गुलर का जो फूल होता है वो गुलर के फल के अंदर रहता है, तो इसीलिए गुलर के फूल आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो फल के अंदर होते हैं। कि आपको फल इसका दिख जाता है, और फल अगर ताजा है तो उसे तोड़ करके आपको खा लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में सारे रोगों का क्षय हो जाता है। इतना पावरफुल होता है केवल और केवल होली के दिन अगर आपको दिखता है तो। देखो, गुलर का फूल जो है वो अंजीर के फल की तरह ही होता है, मगर गुलर और अंजीर के फल में अंतर होता है। देखिए, गुलर के पेड़ को ही क्यों छूना है होली के दिन? जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, भगवान नरसिंह जी ने अपने नाखूनों में खून लगा लिया था। वह खून इतना उनको खुजली दे रहा था, इतना उनको पीड़ा हो रही थी। भगवान नरसिंह जी ने वेदों के कहने पर गुलर के वृक्ष के पेड़ में अपने नाखून गड़ा लिए, पूरे बिल्कुल नाखून उसके पेड़ के अंदर कर लिए, और गुलर के वृक्ष को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, और पीड़ा इतनी वेदनीय होने लगी कि पेड़ को कष्ट होने लगा। तब पेड़ ने भगवान से बोला, आपकी पीड़ा तो सही हो गई, परंतु मुझे बहुत पीड़ा हुई, मेरा ये जो घाव है वो लंबे समय तक चलेगा। तब नरसिंह भगवान ने गुलर के वृक्ष को वरदान दिया कि वो प्रत्येक होली पर गुलर के पेड़ में वास करेंगे। तो होली के दिन अगर कोई व्यक्ति गुलर के वृक्ष के पास
लाल कपड़ा लेकर के गुलर के पेड़ के फल को तोड़ लेता है या लाल कपड़ा बांध देता है, अगर फल नहीं मिल पाते हैं तो गुलर के पेड़ को छू लेता है और अपनी मनोकामना बोल देता है, तो उसकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। ग्रह दोष जितने भी होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब वो वृक्ष को हाथ लगाएगा तब वो नरसिंह भगवान का आशीर्वाद मिले, ऐसी उसको कामना करनी चाहिए। जीवन में ऊर्जा आए, जीवन में इतना तेज आए, जीवन में इतना बल आए, जिस प्रकार से नरसिंह जी में जितना बल था वो बल उसके जीवन में आए। तो इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है, वो निश्चित ही आज के दिन, होली के दिन परिपूर्ण होगी, अगर गुलर का पेड़ मिल जाता है तो। देखिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि गुलर का पेड़ तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे आसपास नहीं है, तो वो क्या करेंगे। दूसरा जो पेड़ है वो सबके घर के आसपास होता ही है, वो है अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो एकादशी के दिन छूने से, पूर्णिमा के दिन छूने से, अगर कोई भी व्यक्ति इसे छूता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है और उसके अंदर भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ वास करने लगती है, यानी कि उसके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। तो अशोक के वृक्ष के वहाँ पर जाना है, कच्चा दूध लेकर के जाना है, उस दूध के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी मिलाना है, थोड़ा सा जल मिलाना है और उसके बाद अशोक के पेड़ की होली के दिन 7 बार परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मांड की शक्ति तेज जीवन में आए, ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है अर्पित कर देना है। इससे भी आपकी ग्रह पीड़ा दूर होती है, जीवन में सुख आता है, जीवन में उन्नति मिलती है, आपके जितने भी काम अटके हुए हैं वो वापस से परिपूर्ण होने लग जाते हैं। आपका जो मन है, जो बेचैन रहता है, जो अशांत रहता है, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल आपके जीवन में सुख आएगा। अगर नौकरी व्यवसाय की परेशानियां हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इतना चमत्कारिक ये पेड़ होता है और आपको क्या करना है, अशोक के वृक्ष को छू करके आपकी जो भी इच्छा है वो होली के दिन आपको बोलना है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 पेड़ विशेष बताए हैं, एक गुलर का और एक अशोक का। गुलर का पेड़ मिल जाता है तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो फिर आप अशोक के पेड़ के यहाँ पर ये क्रिया करें, निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होगी वो परिपूर्ण होगी। ध्यान रखना, कभी भी पेड़ पौधे के यहाँ पर आप जो भी उपाय कर रहे हैं, वनस्पति शास्त्र में उल्लेखित है कि आप सूर्यास्त के पहले पहले कर लें, यानी कि ये जो उपाय है ये भी आपको होली के दिन आपको सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करने हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति शास्त्र के कुछ अचूक उपाय आप होली पर कर सकते हैं। धन्यवाद।